नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज हल करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का अगला भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से बताए जाएंगे। इसके पहले प्रश्न नंबर 7 तक बताए जा चुके हैं, तो वो वीडियो यदि अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्लेलिस्ट दे दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर देखो क्या कह रहा है। 8वां है, करे 4/x प्लस 3y बराबर 8, और दूसरा 6/x प्लस नहीं -4y बराबर -5। तो इन समीकरणों को हम हल करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये बटे में और ये अगर हल करें कुछ एलसीएम लें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है गलत भी हो जाए। तो हम इसको करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ अगर मान लें, मानने से सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। तो हम मानते हैं जब भी ऐसा सवाल मिले बटे में हो और इधर उधर का, तो उसको मान लेना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं माना 4/, देखो ये 4 है, तो इसको अगर हम इसको काट करके हम पहले यहीं थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान देना, यदि 4/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/x, बताओ। ठीक है ना। अब चाहे ये 6 है, 6 को भी हम x को भी लिख सकते हैं 6 गुणा 1/x, इतना लिख सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना, बस समझने के लिए बताया है। ठीक, तो ये तो समझाया है, तो अब क्या हो जाएगा इसलिए। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर, कोई देखो x और y में दिया है तो इसके अलावा दूसरा चर मान लेते हैं a। ठीक, तब क्या होगा, 1/x के स्थान पर हम a रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो पहला समीकरण 4a। देखो 4 × 1/x ये दिखाया, 4/x को इतना लिख सकते हैं, तो 4 है तो 4 और 1/x के स्थान पर a रख दिया, तो प्लस का 3y बराबर 8। समीकरण इसको चलो 1 दे देते हैं, चाहे तो एक इसी को दे लेते, तो फिर इसको 3 4 देते, ये कोई मायने नहीं रखता। इसमें क्या हो जाएगा, 6 - 4y बराबर -5, ये हो जाएगा समीकरण, इसको हम 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, तो वही लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो देखो आपस में इनका हम इनके गुणांक बराबर करा रहे हैं, तो 6 चौको 24। देखो इसका गुणा ऐसा चलेगा, ऐसा पहले 6 का इधर आएगा, तो 6 चौको 24a। ठीक है, प्लस अब 6 का पहले 4 में होगा फिर 3 में होगा, प्लस का 6 3 18y, अब फिर 6 × 48। ठीक है, अब फिर आपस में अब 4 का गुणा ऐसा होगा, तो 4 संग 24 से -4 का इसमें फिर 4 में होगा, तो -4 चौको 16y बराबर 4 का जब ऐसे गुणा आ रहा है तो 4 का 5 में होगा, तो बराबर 4 पंचे 20 माइनस के 20। ठीक है, ये इतना हो गया, तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखो चिन्ह, अब देखो ये गुणांक तो सेम हो गए पर चिन्ह अभी समान नहीं है। अभी क्या हो सकता है, तो जब भी समान चिन्ह हो तो हमेशा घटाने पर कटेगा, तो माइनस, ये माइनस हटा प्लस, और ये माइनस हटा प्लस। ठीक, तो ये चीज़ और ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब ये प्लस माइनस हो गए, कट गए। अब देखो 16 और 18 ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो 17 दूना 34 है ना, 34y बराबर, अब देखो 48 और 20 जोड़ो तो ये हो जाएंगे 68। देखिए रात का समय है तो ये चींटियाँ आ रही हैं और टार्च जल रही है इसलिए। तो अब देखिए यहाँ से
y बराबर क्या आएगा 68/34। तो 34 से कम 34, 34 दूना 68। ठीक है, यानी यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। इतना हुआ। अब क्या करते हैं, y का जो ये मान है समीकरण में रखने पर, ठीक है, जो भी y का मान आया इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखो चाहे 2 में, आएगा उतना ही। तो हम चलो 1 में रख देते हैं। 1 कितना है 4a प्लस 3y बराबर 8 है। तो देखो 4a प्लस 3 इंटू वाई का मान 2, तो 2 बराबर 8। अब क्या करते हैं, ये गुणा है तो गुणा करा देते हैं। 4a, ठीक है, 4a प्लस 3 दूना 6 बराबर 8। अब 6 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 4a बराबर 8 माइनस 6। तो ये 4a बराबर 6 में 8 में इतना गया 6, तो बचेगा कितना 2। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2/4, 2 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक, a का जब ये मान आया तो अब हम क्या करते हैं, a तो था नहीं सवाल में। ठीक, a था कि नहीं था, देख सकते हो a नहीं था क्या सवाल में था ये 4/x यानी 1/x। तो हम क्या करते हैं, अब a का भी मान रखेंगे। तो इधर देख लो, अब a का मान रखने पर रख देते हैं तो a किसके बराबर 1/x बराबर a माना था। तो ये देखिए 1/x बराबर a का मान 1/2। तो अब देखो बटे में है 1/x, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सीधा करके लिख दो तो ये हो जाएगा x बराबर 2। ठीक, अतः बस यही उत्तर आ गए। अतः x बराबर 2 कामा y बराबर भी 2 है, यानी दोनों की वैल्यू 2 ही है यहाँ पर। तो इनको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। ठीक है, आपके पास खूब जगह होगी, परीक्षा में पूछा जाए तो नीचे लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो। हाँ, जगह का कमी हो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर। तो चलिए अब 9वां नंबर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6। तो इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो कैसे हल होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक्स वाई जो है ना दोनों के बटे में समीकरण, इसके भी और इसके भी। तो पहले तो हम अभी इनको समीकरण नहीं दे रहे, दे भी दें तो भाई कोई गलत नहीं, आगे हमें कैलकुलेशन सेम करना है। तो बस क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एक्स वाई को अलग अलग बटे में कर सकते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। जैसे मान लो हमने लिखा 1/2 प्लस 2/2, अगर इसको एलसीएम लें तो 2 आएगा, यानी 1 + 2 ऐसा लिखा जा सकता है। अगर तो इसको अलग अलग भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि 1/2 प्लस 2/2 ये रूप। ठीक है, तो इसलिए जब ये चीज़ हो सकती है तो इसको भी अलग अलग बटे कर सकते हैं कि नहीं। तो हम कर देते हैं x बटे एक्स वाई प्लस का ये y बटे एक्स वाई बराबर 2। ठीक, इतना हो जाएगा और वही काम इधर भी कर लेंगे। चलो अब देखो इसमें x से x कटा, इसमें y से y कटा, तो ये 1/y प्लस का ये 1/x बराबर 2 बचा, और ये भी x बटे एक्स वाई माइनस का y बटे एक्स वाई बराबर 6 बचा। अब देखो इसमें भी x से x, y से y कटा, तो ये भी कितना बच गया 1/y माइनस का 1/x बराबर 2। अब देखो अगर अब यहीं से हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ लें तो आसानी से हल हो जाएगा। और यदि ऐसा ना संभव हो तो हम मानकर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, कहो तो चलो समीकरण 1 दे दिया इसको, अब इसको 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं। समीकरण
1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे तो देखिए 1/x, चलो पहले y लिखा है तो हम y ही लिखते हैं, ठीक है। 1/x प्लस का यानी 1/x y प्लस 1/x बराबर 2, और दूसरा क्या है, इसको इस रूप में लिख लेते हैं 1/y माइनस का 1/x बराबर 2। अब देखिए हम जो हल कर रहे हैं ये विलोपन विधि से कर रहे हैं, ये शुरुआत में बताना भूल गए। तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक गुणांक यानी एक चर खत्म किया जाता है कुल मिलाकर के। तो अब अगर हम देखें तो जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये देखो प्लस माइनस गुणांक सेम है ना, तो ये कट रहे हैं, काट दिए तो ये जुड़ जाएगा 1 + 1। अब ये कैसे जोड़ना हमें, देखो 1/1 प्लस 1/y जोड़ा जाए तो 1 1 2 हो जाएंगे, यानी 2/y बराबर ये 2 2 4। तो अब y को हमें निकालना है, तो देखो इसके बटे कुछ नहीं है, तो इसका इधर गुणा इसका इधर होगा, तो जब इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा y है ना, यानी इसका इधर होगा तो 4y बराबर 2। तो y बराबर कितना आएगा, 2/4, यानी 2 × 2 2 दूना 4। तो यहाँ से y बराबर आ गया 1/2, इतना आ गया। तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं जो कि दूसरा समीकरण यहाँ पर 2 के ना होकर के 6 है, ये चीज़ हमने मिस कर दी, ठीक है। तो यहाँ 6 कर देते हैं, क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा फिर, है ना। देखो जैसे 2 2 4 हुए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 8, ठीक, समझे। तो ये जब 2y है तो हमने क्या किया, y का इधर गुणा होगा तो ये 4 के स्थान पर कितना हो जाएगा 8y। अगर फिर भी समझ में ना आवे तो इसको हम मान कर भी लगा देंगे भाई, और क्या कर सकते हैं, ठीक। तो 8 होगा, तो इसको हम काट दें तो पूरे में फिर ये हो जाएगा, ठीक है। 1/4 आंसर आ जाएगा y का। अब देखिए क्या कहते हैं, ये जो y है ना, y का मान समीकरण चाहो तो 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, तो हम 1 में ही रख के देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, 1/y प्लस का 1/x बराबर 2 है ना। तो y का मान कितना है 1/4। तो हम देखो कैसे रखेंगे, यहाँ से ये चीज़ ध्यान देना, 1/y का मान कितना 1/4 प्लस का 1/x बराबर 2। अब देखो 4 बटे में है ना, तो ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 1/x बराबर 2। 4 को इधर भेजो तो 1/x बराबर 2 माइनस के 4, तो 1/x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, बटा 1। अब देखो x का मान हमें चाहिए, 1/x का तो नहीं, तो अगर हम यहाँ से देखें तो x बराबर, इसको सीधा कर दो भाई, x ऊपर, तो ये विसंख्या लुट जाएगी, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये बस यही हो गए दोनों के आंसर, x बराबर इतना इतना और y बराबर इतना। अब आपको आगे कुछ मानकर भी दिखाएंगे, तो इस सवाल को भी मानकर हल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए अब 10वां सवाल ये दिए हैं, कह रहा है 3x - x + 7/11 + 2 बराबर 10, और दूसरा समीकरण दिए हैं 2y + x + 7 नहीं x + 11/7 बराबर 10। तो अभी इनको हम समीकरण 1 व 2 नहीं दे रहे हैं, आगे देंगे चल के, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, पहला ये समीकरण इधर लिखते हैं। तो इधर देखो हो क्या सकता है, पहले हम करेंगे 3x - x + 7/11 और बराबर 2 है ना अचर पद,
तो 2 को इधर भेज देते हैं तो 10 की तरफ, तो 10 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3x माइनस एक्स प्लस 7/11 बराबर 10 में 2 गए 8, इतना बचा। चलो समीकरण 1 दे दिया, इसको करते हैं। देखो 2y, ठीक है ना, इसमें कुछ उधर पक्षांतर करने को तो है नहीं, तो 2y प्लस का x प्लस 7 बटे, नहीं यहाँ पर 11 है, ठीक है, x प्लस 11/7, 11 समझना बटे 10, ठीक। अभी इसको नहीं दे रहे, अब क्या करते हैं, अभी इसको भी नहीं देना था, चलो हटा देते हैं, क्योंकि अभी ये देखो पूरा समीकरण तो है नहीं। और हाँ, यहाँ पर x ना होकर के सवाल में है y, ठीक है, जो कि हम x लिखे बैठे हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ ये x है ना उसको y कर लो भाई, ठीक, y, ये भी y, ये इतना काट दिए। चलो तो ये बचेगा 3x माइनस वाई प्लस 7/11 बराबर 10 माइनस 2 बचेंगे कितने 8, और इधर तो सही लिखा है 2x। अब इधर करते क्या है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 यानी 2y इंटू इधर 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 चलो लिख लिए, 2 लिख बैठे थे कौन हटाए, प्लस का x प्लस 11 पूरे के बटे 7 रहेगा बराबर 10, ठीक है, ये 11 लिखे हैं। अब देखो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 तिहाई 11 तियाँ 33 x माइनस वाई, और देखो माइनस जब y हुआ एलसीएम इसका इधर गुणा करा रहे हैं, एलसीएम होगा इसके बटे कुछ नहीं 1 होगा, एलसीएम 11 मिलेगा। तो अब जब एक कब 11 में भाग दें तो 11 पाते हैं, तो इसलिए इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो 11 तियाँ 33 माइनस वाई, और अंदर का जब ये माइनस है ना तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -7 और 11 का इधर डायरेक्ट गुणा करा दो, यानी चलो हम लिख देते हैं अभी, तो 11 रहेगा बराबर 8, ठीक, और वही काम इधर भी। तो अब देखो 2 सत्ते 14, या यहीं करा लेते, 2 सत्ते 14 वाई प्लस का x प्लस 11/7 बराबर 10। अब क्या करते हैं, 11 है ना, इसका इधर गुणा होगा तिरछक, तो ये बचेगा 33x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 11 × 88, और वही काम इधर भी। चलो अब इसको समीकरण 1 देते हैं, इसका इधर, तो देखो 14 वाई प्लस के x प्लस के 11 बराबर 10 सत्ते 70। अब क्या करते हैं, x को इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये x प्लस का 14 वाई बराबर 11 को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 में 11 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 59। समीकरण 2 दे दिया। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को हमें बस हल करना है विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, हल करते हैं, तो पहला समीकरण क्या दिए 33x माइनस वाई, और देखो इसको इधर नहीं लाए थे, तो ये इसको 7 को इधर भेजते हैं, काले पेन से भेजे देते हैं, तो क्या होगा, तो इतना होगा। आप देख सकते हैं, देखिए जब 7 को इधर भेजें तो जुड़ जाएगा 88 और 7 95, ठीक, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 95, ठीक। और दूसरा समीकरण क्या है, ये है x प्लस के 14 वाई बराबर कितना है 59। अब देखो इनका आपस में गुणा, अब हल करना बच्चा, समीकरण बन गए, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ना आया तो आगे और बताते हैं। अब देखो 33 से कम 33x यानी 1 का गुणा 33 में हो रहा है, यानी इस समीकरण में 1 का ऐसे ऐसे गुणा, ठीक, ठीक है, हम पिछले वीडियो में बताए थे कैसे सब कुछ होता है। हालांकि इसमें भी 1 है ना, यहाँ इसका गुणा कि 1 का इसमें पहले 33 में, फिर 1 में, y में, फिर 95 में,
तो इस प्रकार से गुणा होगा। तो जब एक का एक m गुणा तो एक है y आएगा, अब बराबर एक का 95 में तो 95 रहेंगे। अब फिर इसका 33 का ऐसा होगा, तो 33 का जब एक में कराओगे, यानी इन आपस में इन दोनों का गुणा तो होता है, तो 33x, अब 33 का गुणा 14 में कराते हैं, तो जब 33 का गुणा 14 में होगा तो ये आएगा 462, ठीक है, 462 y बराबर 33 का गुणा 59 में जब कराओगे तो ये आ जाएगा 1947 माइनस का, ठीक। ओ माय गॉड, ये तो हमें चिन्ह बदलना है लास्ट में ना, और चूंकि गुणा हमने पहले ही करा लिया है, तो अब देखो घटाने पर ये कटेंगे, इनके गुणांक समान हो गए, तो ये हमेशा घटाने पर कटेंगे। तो ये यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस ही था जब 33 का 59 तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये कट गए। अब देखो 62 और 1 63, तो 463 y वो भी माइनस का बराबर, इतने में 95 घटा दो तो ये बचेगा 1852, वो भी माइनस का, ठीक है, 1852। भाई देखो 5 95 प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस वाली संख्या बड़ी ये दिख रही, तो माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस हम काट देते हैं, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1852 बटे 463, भाग दे दो तो ये भाग कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है, तो 4, यानी यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, ठीक। अब ये जो y का मान है ना, इसको चाहो तो समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो, तो हम 1 में रख देते हैं, जो कि 1 है छोटा, 1 में रखें या हम 2 में रख रहे हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो रखिए उसमें जो छोटा हो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा जिसमें रखना चाहो, मान सेम आएंगे, कोई इधर उधर कम ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक हम देख रहे हैं, ये 1 2 है, ये 1 है तो हम 2 में रख रहे हैं, तो x प्लस देखो 14 है ना, तो 14y बराबर कितना 59, तो हमने लिखा x प्लस 14 इंटू वाई का मान 4 आया, 4 बराबर 59, ठीक है। तो x प्लस 14 70 होते हैं कि ओह माय गॉड 4 है, तो 14 चौको 56, ठीक है, बराबर 59, तो 56 को इधर भेज दो, तो x बराबर 59 माइनस 56, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 59 में 56 गए बचेगा 3, ये वैल्यू आ गई। तो x बराबर 3 कामा y बराबर 4, ये इस सवाल के हो गए आंसर। तो बस ये सवाल हो गया, तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। तो देखो 11वां नंबर सवाल को, मतलब इस प्रकार के सवाल जब भी हों तो आप पहले देखिए कि हर x वाले पद के और y वाले पद के समान हैं, तो देखो x में के मतलब पहले पद के बटे दोनों का x प्लस 1 है, और इसका देखा जाए तो y माइनस 1 दोनों के है, इसका मतलब हर समान है। तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो मान करके भी, और इस सवाल को ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट बिना माने, ठीक है, जो कि इजी हो जाएगा। आगे के सवाल मान कराएंगे तो आपको सबको समझने मिलेगा, इतने सारे उदाहरण प्रणाली में बहुत सारे सवाल हैं, हर एक तरीका समझने को मिलेगा, तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो समीकरण देखो, ये 1 है, ये 2 है, अब इनको हल कर लेते हैं, ठीक। अब ना हो तो अब देखो इसमें हम दूसरे वाले पद के देख रहे गुणांक y वाले है ना, इनके गुणांक सेम हैं, तो अगर इनको आपस में जोड़ दें तो ये कट जाएंगे, ठीक। तो या तो यही कर लें,
और सवाल भी छोटा हो जाएगा। चलो हम ऐसा कर ही लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ा कैसे जाता है ज़रा देखिए। जैसे ईद तो हम कक्षा 9 में भी वो बता चुके हैं तो और पढ़े होंगे। तो इधर वाले पक्ष बाएं ओर वाले बाईं ओर जुड़ते हैं, दाएं पक्ष वाले दाईं ओर जुड़ते हैं। तो देखो भाई, तो बाएं पक्ष में पहले क्या है, 5/x+1 माइनस का 2/y-1। ठीक, अब इसका इधर इस वाले दूसरे समीकरण का देखो, तो 10/x+1 प्लस का 2/y-1 बराबर इसका 1/2, इसका है कितना है 5/2। अब ये सेम है, कट गए, तो 10 5 15 हो गए, तो 15/x+1। हर तो दोनों को समान है तो सीधे ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे, 10 5 15 है ना, जैसे हम जोड़ते रहे हैं। अब देखो इसका भी हर समान है तो बटे 2 रहेगा, तो 1 + 5। ठीक है, तो 15/x+1 बराबर 5 1 6, 6/2, 2 कम 2, 2 3 6, यानी तो ये 15/x+1 बराबर 3 आ गया। अब बटे 1 है। ठीक, अब क्या करो, तिरक गुणा होगा, इसका इधर इसका इधर। ठीक, तो हम जब इसका इधर कराएंगे तो 15 एकम 15 बराबर, इसका इधर कराएंगे तो 3x, और 3 का पहले x में तो प्लस का 3 आएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये 3x बराबर 15 माइनस का 3 आएगा। 3x बराबर 15 में 3 गए 12, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12/3। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 चुको 12। तो ये जो x की वैल्यू 4 आई, अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहें उसमें रख दें। चलो हम 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो देखो पहले तो हम समीकरण लिखेंगे 1। पहला समीकरण है x+1 माइनस का 2/y-1 बराबर 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले समीकरण लिखिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब x का मान कितना है 4, तो देखो 5 + 4/4 प्लस का 1, ठीक है 1 है ना, माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। अब देखो 4 1 5, यानी 5/5 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। अब देखो 5 कम 5 कट गए, तो यहाँ एक बार में कटा, तो अब हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी हो जाता है नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर कर रहे हैं। तो ये 1 माइनस का 2/y-1 बराबर 1/2 बचेगा। 1 को इधर भेज दो, तो इधर -2/y-1 बराबर 1/2 माइनस का 1 आएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे, तो -2/y-1 बराबर, अब देखो आधे में 1 घटाओ तो माइनस का आधा बचेगा, है ना, या 1 में आधा घटाओ तो आधा, लेकिन यहाँ आधे में -1 घट रहा है, तो 1 घट रहा है तो माइनस का आधा, यानी 1/2। ठीक, या 2 एकम 2, माइनस माइनस काट दो, तो बचेगा 2/y-1 बराबर 1/2। इसका इधर गुणा, इसका इधर, तो इसका 2 दूना 4 बराबर y का इधर, तो y-1 को इधर भेजो, तो y बराबर आ जाएगा 4 + 1। तो ये y बराबर आ गया 4 1 5। तो यही दोनों मान आ गए, x बराबर कितना 4, y बराबर 5। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का अंतिम नंबर सवाल। तो चलिए 12वां नंबर देखते हैं। देखो 12वां नंबर कह रहा है 2/3x + 2y + 3/3x - 2y बराबर 17/5। तो इसी को समीकरण 1 दे दिया, और ये 5/3x + 2y प्लस का 1/3x - 2y बराबर 2। समीकरण 2 ना भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है,
आगे चलकर दे देते, लेकिन यहीं दे दिया, नो प्रॉब्लम। तो इस पर आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अब ये देखो छोटे छोटे कीड़े हैं, फूंक मारने से भी नहीं भगते, ठीक है। चलो अब सबसे पहला काम हम क्या देखते हैं इनमें, इस प्रकार के सवालों में। अब पहले दोनों समीकरणों में यानी पहला देखिए पद, दोनों का क्या हर समान है? हाँ है। फिर दूसरे वाले का देखो क्या समान है? तो इसका भी है। तो बस यहीं से बन गई बात, हम मान लेते हैं। ना माने तो ऐसे भी हल हो जाएगा, लेकिन ऐसे हल करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती हो सकता है, जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो जाए। तो आप क्या करो, मान लो। तो हम जैसे मान रहे, माना, यानी जो पहला वाला है इसके वाले ए मान लेते हैं, यानी कोई एक्स वाई को छोड़कर कोई दूसरा चल। तो मान रहे, माना 3x प्लस 2y बराबर ए, ठीक। और 3x माइनस 2y बराबर बी मान लिया, क्योंकि ए बी का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमने ये ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए, तब ए यानी इसके स्थान पर ए रख सकते हैं और इसके स्थान पर वाई, ठीक। तो यही बात समझनी है। तो देखो 2/x 3x प्लस वाई है, तो इसको 2 × 1/3x प्लस वाई भी तो लिखा जा सकता है इस प्रकार से। कागज ऐसे देखिए, मान लो यहाँ जैसे 2/3x प्लस 2y है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/3x प्लस 2y, क्योंकि आपस में गुणा, दो का ऊपर है गुणा होगा तो रहेगी तो यही चीज़। तो अब इसके बराबर हमने मान लिया ए, तो ये 2a हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ हमें यहाँ लिख देना, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा 2a प्लस का इसके बराबर माना y a b, तो 3b बराबर 17/5। समीकरण क्या करें, इसको दे देते हैं 3, क्योंकि 2 ये है। अब इसको कर लो, ये 5a प्लस का ये केवल b बराबर कितना है, 2 है, तो 2 रहेगा, ठीक। 2 है ना, तो 2 ही रहेगा। समीकरण 4 दे देते हैं। अब क्या करना है हमें, बस समीकरण 3 व 4 को हल कर लेना है। करिए भाई, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, अब की साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आप समझ सको कि ऐसे ही हमें हल करना है। तो देखिए ए है ये, तो 5 दूना 10 ए प्लस का 5 तिहाई 15 बी। अब देखो 5 का, अब इसमें ऐसा गुणा चला तो बराबर 17 है ना, तो 17/5 इंटू 5 का ये गुणा होगा करके, तो इंटू हमने लिख लिया 5। अब फिर इसका 5 दूना, अब यानी 2 का ऐसे गुणा होगा, तो 5 दूना 10 ए प्लस 2 एकम 2 बी बराबर 2 दूना 4, ठीक। अब देखो ये 5 एकम 5, 5 से 5 तो कट गए, 4 आ गए। अब देखो गुणांक समान है, जब भी गुणांक समान होते हैं तो घटाने पर कटते हैं, तो माइनस प्लस हटाया माइनस, और ये माइनस, ये कट गए। तो देखो 12 में 15 में 2 गए बच्चे कितने, रुक जाओ, 2 एकम 2, ठीक है। तो 15 में 2 गए यहाँ बच्चे 13, यानी 13 भी बराबर 17 में देखो 4 घट जाएंगे, ये 5 इसके बटे में थे, ये तो कटे, और ये 4 है ना इस वाले समीकरण के हैं, और ये 17/5 पहले समीकरण के थे, 5 का उसमें गुणा हो तो 5 5 कटे हैं, बराबर 17 में 4 जाएंगे 13 बचेगा। तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा 13/13, यानी p बराबर आ गया 1। अब ये जो b का मान है इसको क्या करें, समीकरण हम 2 में रख देते हैं, 4 में मतलब, क्योंकि 4 हमें छोटा दिखा इसलिए।
तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो। 4 कितना है समीकरण 5a प्लस का b बराबर 2। तो b का मान कितना आया 1 है ना, b का मान 1 आया है। तो हम लिखेंगे 5a प्लस b का मान 1 है तो 1 बराबर 2। इसको इधर भेज दो तो 5a बराबर 2 माइनस 1। तो 5a बराबर 2 में 1 गया, 2 में 1 गया, कितना बचेगा, हाँ 1 बचेगा। तो अब a बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए a बराबर आ जाएगा 1/5। a व b के मान आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, a व b के मान रखने पर, ठीक। अब a व b के मान रखने पर तो मान रख देते हैं। अब देखो कहाँ रखना है, जो हमने माना था, क्या माना, ये माना था। तो ये a है, इसके बराबर a, इसके बराबर b का मान रख देना है, ठीक है। तो ये काम हम अब चलो इधर कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई भी पड़े। तो ये देखिए होगा 3, लेकिन यहाँ पर हमने देखो मानने में क्या मिस्टेक की, ये जब ऐसा माना तो हम 1/, के बराबर माने थे। तो ये 1/, के बटे समझना, क्योंकि यही तो अभी हमने समझाया था इधर, ठीक है ना, ये ठीक। तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस 2y बराबर a है। तो 1/3x प्लस 2y। अब देखो a का मान आया है 1/5, नीचे देख सकते हो आप, ठीक है, ये देखिए है ना 1/5 आए। तो हम रख देते हैं 1/5, 1/5। अब देखो ऊपर दोनों के 1 है, रेसिप्रोकल में है, उल्टा दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर केवल 5। समीकरण दे दो 6, ठीक है। ये समीकरण 6 हमने दे दिया। अब क्या करते हैं, a का मान रखा, चलो b का भी मान रख लो। तो b का मान इधर रख लेते हैं, जगह है ना। तो b किसके बराबर माने, यहाँ देख लो 1/3x माइनस 2y बराबर 1/1। रेसिप्रोकल में ये भी है, उल्टा दो तो 3x माइनस 2y बराबर 1। समीकरण 6 हो गया, लेकिन इसको हमें फिर 5 देना था। तो अब क्या करो, समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, समीकरण 5 व 6 को हल करने पर हल कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5 और छठवां कितना है 3x माइनस 2y बराबर 1। तो अब देखिए सीधे ये जोड़ने पर y वाले गुणांक कट जाएंगे, घटाने पर x के कटे लेकिन जोड़ने पर y के। तो हम y को उड़ा दे रहे, तो 3 3 ये 6 हो जाएंगे। 6x बराबर 5 1 6। तो यहाँ से x बराबर 6/6, 6 कम 6। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। अब क्या करो, x का मान समीकरण, अब चाहो तो 5 में रखो चाहे 6 में, तो हम 5 में रख के दे रहे हैं। मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखिए तो देखो 3x प्लस 2y बराबर 5 दिए ना। तो 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस का 2y बराबर 5, इसको इधर भेजो तो यहाँ से 2y बराबर, देखो 3 कम 3 होगा ना, 5 माइनस का 3, तो 2y बराबर 3 बटे
3 मतलब 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा, तो 2y बराबर आ जाएगा 2, है ना, सीधे लिख दिया। तो यहाँ से केवल फिर y बराबर आएगा 2/2, 2 एकम 2, यानी तो y बराबर आ जाएगा, देखो कुछ और ही लिख जाता है 1। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 कामा y बराबर 1, दोनों का मान 1 ही आ गया। तो बस यही हो गया इस सवाल के आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बालाजी प्रकाशन का संपूर्ण हल पढ़ाया जा रहा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जैसे ही जल्दी से जल्दी यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं लाइव क्लास भी ले लिया करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।